स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2022 अंक गणित, ठीक है ना। इसमें संख्या और संख्या पद्धति भाग 1 पढ़ेंगे। इसके थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको जो पढ़ लेगा बहुत सारा सवाल आपको फंस सकता है। 2 से 3 सवाल आपके इसमें से आ सकते हैं, ठीक है ना। पहले आप ध्यान से इन सभी चीजों को सीखिए, फिर आप सवाल लगाएंगे, ऑटोमेटिकली सवाल आने लगेंगे। आप कहेंगे कि बिना सवाल किए ही हमको आने लगे। हाँ, और भाग 1 पढ़ रहे हैं तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहली बात, आपको 2 से कम 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के और 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, या 20 तक ही याद कर लीजिएगा। और फिर कम से कम 10 तक या 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, मतलब घन याद होने चाहिए। मैं लिखवा दूंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला जैसे दिया हुआ कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं वो समझिए। जो नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या चाहिए हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना, 8 और यहाँ पे 9। ये सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब पूछ देगा इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप लिखेंगे 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कुछ भी होने का मतलब कि 2-3 संख्याओं से भी मिलकर बन सकता है, ये सारी संख्याओं से भी मिलकर बन सकता है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए विभिन्न पद्धति के संकेत। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जैसे पूछ दिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 बता देंगे, लेकिन बोल दिया कि 1 अंक में ही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो वो 9 होगा। फिर बोल दिया कि 2 अंक में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो 99 होगा। इसी प्रकार से बोल देगा 2 अंक में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 10 होगा। समझ में आ गया, क्योंकि 2 अंक में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 10। अगर 2 अंक में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो 99। ऑप्शन में दिखेगा तुरंत ऐसे मार दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप लगा दीजिएगा 10, ठीक है ना। अगर बोल दिया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, 99। इसी तरीके से आपको लगाने होंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए विभिन्न पद्धतियों के संकेत, जैसे ए दिया हुआ है कि हिंदी संकेत पद्धति। अब हिंदी संकेत पद्धति कैसी थी, संकेत पद्धति थी मतलब संख्या से है, ठीक है। हिंदी संकेत पद्धति या हमारी जैसे कि 1 हो जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 3, ये आएगा नहीं, बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ आपको। 3 हो गया, फिर यहाँ पे मान लीजिए ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाता है हमारा 5, ये हो जाता है हमारा 6, ये हो जाता है हमारा 7, ठीक है ना, 7 इस तरीके से, फिर 8, फिर यहाँ पे 9, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। फिर 11, ठीक है ना, 11 ऐसे करके 11, ठीक है। फिर 12 में एक लाइन और यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें कॉमा लगा लीजिएगा। ये हो जाता है हिंदी संकेत पद्धति, ठीक है ना, हिंदी संकेत पद्धति। अब दिया हुआ कि हिंदू अरबी संकेत पद्धति, तो इसमें क्या होता है जो आप जानते हैं, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 9 और यहाँ पे 10, ठीक है ना। इस तरीके से ये चलता रहेगा। देखिए ये सब सवाल आते नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि बाद में अगर सवाल आ जाए तो आप लोग ये ना मत बोलिएगा कि मतलब ये आप नहीं बताए थे, ठीक है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब रोमन संकेत पद्धति में ये पहचान के लिए से बता रहा हूँ कि आप पहचान के बता सकते हैं कि ये कौन सा संकेत पद्धति है। जैसे कि आपका इसमें सवाल कैसे बन सकता है वो बता रहा हूँ। जैसे पूछ देगा कि हिंदी संकेत पद्धति में कौन नहीं है, जैसे यहाँ पे बोल देगा कौन नहीं है, तो आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 1 दे दिया, या फिर 12 दे देगा, ऐसे करके 13 मतलब कि 12 लिख देगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 13 लिख दिया, यहाँ से इस तरीके से 13 लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे 1 4 14 लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए कि 15 लिख दिया, 1 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमारा 15, इस तरीके से करके लिख दिया। बोल देगा कौन सा हिंदी संकेत पद्धति नहीं है, तो ये 14 दिख रहा है, जो कि हिंदी पद्धति संकेत पद्धति नहीं है, ये हिंदू अरबी संकेत पद्धति है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ऑप्शन लगा सकते हैं 14। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके ये छोटे अंक के हैं, ये कक्षा 5 तक में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। अब रोमन संकेत पद्धति में कैसा पूछेगा, रोमन संकेत पद्धति ऐसी होती है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे डबल लाइन, ठीक ना, 2 हो जाता है, फिर यहाँ पे हो जाता है, या फिर लाइन भी इस तरीके से खींच सकते हैं, इस तरीके से 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है ना, ये 6, यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉमा लगाते रहिएगा, ठीक है ना, ऊपर लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, फिर यहाँ पे 9,
ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। इस तरीके से ये चलता रहेगा, इसी 10 से हम बनाते हैं, ठीक है ना, सवाल को इसी दोनों से बनाते हैं। और भी इसमें बहुत सारे रोमन अंक आते हैं, लेकिन रोमन अंक की पद्धतियाँ यही तरीके से होती हैं, ठीक है। तीसरा दिया हुआ हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं आप देख लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल से ही हम नंबर जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और ये 9 और ये 10, ये आती रह रही है। लेकिन जब आर्यभट्ट ने जीरो का मतलब कि खोजा, जब जीरो को खोजा तो इस परिवार में इसको जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। जब भी 10 नहीं था, जीरो नहीं था यहाँ पे, उस समय जीरो नहीं था प्राचीन समय में, तो यहाँ पे देखिए जीरो हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, ठीक है ना, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है ना, फिर 8, फिर ये 9। तो इसका मतलब ये होता है जब जीरो को इन संख्याओं के साथ अगर जोड़ देते हैं, जीरो को इन सारी संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या। जब जीरो को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के किसी नंबर के साथ प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। जीरो अकेले कभी भी पूर्ण संख्या नहीं है, जब भी जीरो लगेगा इन संख्याओं के साथ मिलकर ही ये पूर्ण संख्या होगा, ठीक है ना, होल नंबर होगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर के या 10 तक, 1 से लेकर 9 तक के साथ मिलकर जीरो क्या बनाता है, पूर्ण संख्या बनता है। अगर कभी सवाल में पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो जीरो होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो जीरो, ठीक ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और कभी भी जीरो क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनता है, ठीक है ना, या होल नंबर बनता है। अब देखिए अंक, अंक किसे बोलते हैं, जो 1 से लेकर के या 0 से लेकर के यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे जगह 4 और 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे 9, ये सारी संख्याएं क्या है, अंक हैं। अब अंक में क्या हो सकता है, दो चीजें, एक होता है हमारा फेस वैल्यू और एक होता है हमारा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान, और दूसरा होता है हमारा प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। ये सारी चीजों को हम आगे बताएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ देते हैं, अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम लोग ऋण संख्या बोलते हैं, या फिर ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अभाज्य संख्याएं जैसे कि यहाँ पे देखिए, वे संख्याएं जो क्या हों, जो स्वयं से और 1 से विभाजित हों। जैसे कि मान लीजिए 2, ये 1 से और स्वयं से विभाजित हो, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 11, 7 के बाद क्या हो गया 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 23 और 23 के बाद हो जाएगा हमारा 29, 29 के बाद हो जाएगा 31 और 31 के बाद हो जाएगा 37, 37 के बाद 41, 41 और 41 के बाद ध्यान से देखते जाइएगा, 41 के बाद 43, यहाँ पे लिख देता हूँ, 41 के बाद 43 और 43 के बाद हो जाएगा हमारा 47, 47। अब नीचे लिख देता हूँ 47, मतलब कि हो जाएगा 47, फिर हो जाएगा 53 के बाद 59, 59 के बाद हो जाएगा हमारा क्या चीज 61 के बाद 67, 67 और उसके बाद हो जाएगा 71, फिर हो जाएगा हमारा 73, ठीक ना। ये सभी संख्याओं को याद रखना है आपको ध्यान में। अभी इससे सवाल कैसे बनते हैं वो मैं बताऊंगा, किस तरीके से सवाल आएंगे। अभी सवाल करवाऊंगा ना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि सवाल कैसे होते हैं। फिर 79 हो जाएगा, फिर 79 के बाद 83 के बाद 89 और फिर हो जाता है हमारा 97। ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कितने से कितने के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं। आगे के सवाल में अगर सवाल अभाज्य संख्या आएंगे तो उनके लिए हम बता दिए कि वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सवाल इसमें पूछ देगा कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे लिखा सकते हैं आप लोग की 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अब बोल देगा कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये 15 इधर हो गया और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो लिख सकते हैं आपकी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल या सवाल पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे
पहला सवाल दिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं। तो हमने बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या अभाज्य है, जैसे कि 3 ले लेते हैं, 3 को कितने से कटा सकते हैं हम लोग, तो 1 से, और यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 3, सिर्फ और 3, 1 और 3 है। तो इसका मतलब कितने मतलब की संख्या आ सकती है, तो 2। इनका गुणनखंड कितना हो सकता है 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। हमने जैसा बताया था वैसे किया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे देखिए 19 अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 23 अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 29 अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं है, नहीं है, सवाल में लिखिएगा नहीं है। तो ये का डी नहीं है। क्यों डी नहीं है? क्योंकि देखिए 33 को अगर गुणनखंड करेंगे 33 का, तो 33 का क्या बनेगा आपका, पहले ये तो 1 से भी जाएगा, फिर 3 से भी जाएगा, मतलब 3 का भी मल्टीपल है, और 3 के बाद क्या हो सकता है हमारा, 3 के बाद 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 11 हो सकता है, तो 11 मतलब 3 हो जा रहा है। इसके लिए कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2, तो यहाँ पे 3 बन जा रहा है, इसलिए ये नहीं है। अब देखिए अगला तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखिए 27 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 1 और 27 से नहीं कटेगा, 3 27 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो मतलब ज्यादा हो जा रहा। ये भी 3 से भी कट जाएगा, ये भी 7 से और 11 से कट जाएगा। लेकिन 97 हम लोग लिखे थे पिछले सवाल में, उलट के देख लीजिए, हम लोग 97 को लिखे थे कि अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 97। आपको याद रखना चाहिए, इसलिए हम बोले कि याद कर लीजिएगा ये सारे नंबर को कि कौन सी संख्या अभाज्य, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर चौथा दिया हुआ है कि 2 प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 2 प्रथम अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या पहले क्या हो जाएगा 2, और पहला दूसरा क्या हमारा 3, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा 5। 2 प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। पांचवा सवाल दिया हुआ है कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 10 के बीच में आप लोग काउंट कर लीजिएगा, मैं लिखवाया था 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 10 के बीच में जल्दी आप लोग लिख के हमको बताइए तो कितनी हो सकती हैं। तो 1 से 10 के बीच में 2 हो सकती हैं, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये कितनी हो सकती है 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। तो इस तरीके से अब देखिए छठा सवाल दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 81, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 83 ये हम लोग लिखे थे, 83 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, 83 अभाज्य संख्या है, तो 83 को अभाज्य संख्या लगा दीजिएगा। 85 5 से कट जाएगा, 87 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 83। आप लोगों को जो अभाज्य संख्या लिखवाया हूँ उसको याद कर लीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से आप लोग ऑप्शन लगा सके। वहाँ पे सवाल सॉल्व करने के समय नहीं रहता है, ठीक है ना। कुछ सवाल सॉल्व कर सकते हैं, 20 सवाल में से सभी सवाल सॉल्व करेंगे तो जब तो आप लोग 30 मिनट में कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उसको जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। आप पहाड़ा याद कर लीजिएगा या अभाज्य संख्या याद कर लीजिएगा, तब आपको जल्दी जल्दी पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। जैसे बोल दिया 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 7 तक में। अब 1 से 7 तक में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ले लेते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 4, तो ऑप्शन ले लीजिएगा 4, क्योंकि 1 से बोला है 7 तक के बीच में, 7 तक के बीच में नहीं बोला है, 7 तक की संख्याएं अभाज्य कितनी होंगी तो 4, ठीक है ना। अब बोला है 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए मैं 100 से 110 के बीच में नहीं लिखवाया हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि कितना हो सकती है। मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। 101 हो सकता है, फिर एक को क्या हो सकता है हमारा 101 हो जाएगा, 103 हो सकता है, ठीक है ना, ये भी किसी से नहीं कटेगा। फिर 107 हो जाएगा, फिर 100 क्या हो जाएगा हमारा 9, फिर 100 हमारा 9। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी अभाज्य हो जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। तो 1 से 10 तक 100 तथा 110 के बीच, ठीक है ना, बीच आने वाली अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 9वां सवाल दिया हुआ है कि 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्या आएंगी। ऋण मतलब क्या होता है अभाज्य। 11 से 20 तक, तो 11 से 20 तक में कितनी ऋण संख्याएं आएंगी। तो 1 हो जाएगा हमारा 11, 1 हो जाएगा 13, 1 हो जाएगा 17, 1 हो जाएगा 19। तो कितनी संख्याएं आ रही हैं 4, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी। तो इस तरीके से हम सारे सवाल को कराएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, और आप लोगों को बहुत ही मजा आए।